तो दोस्तों एफएल इंडिया ने एक बार फिर से यहाँ पर देखिए क्या गजब का परफॉर्मेंस दिया है। हिस्ट्री वापस से यहाँ पर रिपीट हो रही है। जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं एफएल इंडिया से वही ग्रोथ यहाँ पर Q1 में भी आती हुई देखने को मिली है। देखिए रेवेन्यू 128% ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर, इबिटा ग्रोथ 96% ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर, पैट ग्रोथ देखिए 93.5 ईयर ऑन ईयर। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन गजब तरीके से ग्रो हो रही है। मैनेजमेंट हमेशा गाइड करता है 25 to 30% ग्रोथ यहाँ पर तो आनी ही आनी है, लेकिन जब नंबर्स आते हैं तो भैया 90% ग्रोथ ये कंपनी दिखाती है। तो इससे पता चलता है कि क्या गजब की यहाँ पर जो है कंपनी ग्रो कर रही है। जो इस सेक्टर की डिमांड है वो कितनी ज़बरदस्त है। अगर हम यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें टू पैट मतलब OCF टू पैट रेशो देखें तो 100%, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अपने ये जो कंपनी है कैश फ्लो में 100% यहाँ पर तब्दील कर रही है। इससे पता चलता है कि क्या गजब की अकाउंटिंग, क्या गजब की यहाँ पर एफिशिएंसी हमको देखने को मिल रही है इस बिजनेस मॉडल में। अगर हम मार्जिन्स की बात करें, चलिए एक बार मार्जिन्स देख लेते हैं मार्जिन्स कैसे रहे हैं। तो ये है मार्जिन्स का कॉलम। तो पिछले सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें, पिछले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में थे 18.6, अब की बार हुए 19.8। तो यहाँ पर इजाफा हुआ है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। और मैनेजमेंट ने ये बोला भी था, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, कि अगले क्वार्टर से हमारे मार्जिन इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ होती हुई देखने को मिली है। लेकिन हालांकि ईयर ऑन ईयर अभी भी मार्जिन यहाँ पर डाउन है, लेकिन ग्रोथ जो है टॉप लाइन बॉटम लाइन में गजब की आती हुई देखने को मिल रही है। थोड़े से मार्जिन डाउन है अभी ईयर ऑन ईयर, बिकॉज इनका जो डेटा कॉस्ट और इन्वेंट्री है वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए। एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है वो यहाँ पर काफ़ी खुश करने वाली ग्रोथ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए इनके CPCU बिजनेस में कितनी ग्रोथ आ रही है, जो कि इनका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट है। इनके देखिए दो सेगमेंट है, एक तो है CPCU सेगमेंट, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर जो इनका सेगमेंट है, यानी कि जो इनका कंज्यूमर प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है। एक है इनका एंटरप्राइज। एंटरप्राइज से मात्र 4% के आसपास इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन कंज्यूमर प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर जो बिजनेस है इनका बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। आपकी बार भी देखिए तो कन्वर्टेड यूजर कितने हैं, 61.9 मिलियन। एवरेज CPCU कितना है, 52.1। और जो रेवेन्यू है CPCU का वो है देखिए दोस्तों 322 करोड़। ध्यान देखिए करिएगा, 322 करोड़। और मैंने आपको यहाँ पर अभी क्या बताया था, देखिए इनका टोटल रेवेन्यू आप देखिए 347 करोड़। उसमें से सिर्फ 322 करोड़ रेवेन्यू तो सिर्फ CPCU सेगमेंट से आता है, यानी कि इनका जो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है। इसका मतलब 97% तक रेवेन्यू इनका सिर्फ CPCU बिजनेस मॉडल से ही आता है। और ये अपने आप में काफ़ी लाजवाब जो है इनका सेगमेंट है, जो अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। अगर मैं आपकी ग्रोथ बताऊं इस सेगमेंट की, तो आप देखिए ग्रोथ 96.7% से ग्रो हुआ है अगेन ईयर ऑन ईयर, और Q1 CAGR 55.1%। तो काफ़ी ज़बरदस्त है ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसीलिए एफएल इंडिया इतनी शानदार कंपनी नजर आती है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर लगातार ग्रोथ आ रही है और सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर आएगी तो कंपनी तो लगातार यहाँ पर ग्रो करने ही वाली है। 6 पेटेंट इनको देखिए ग्रांट हो चुके हैं इन US, और 14 पेटेंट फाइल्ड इन US, इंडिया एंड सिंगापुर रिलेटेड टू इनोवेटिव फ्यूचरिस्टिक यूज केसेस। तो ऑलरेडी 6 पेटेंट इनके पास हैं फ्रॉड डिटेक्शन को लेकर, वॉइस बेस्ड इंटेलिजेंस को लेकर, और ऑलरेडी 14 फाइल्ड हैं। तो धीरे धीरे ये इनको पेटेंट यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। R&D फोकस विद स्ट्रॉन्ग पेटेंटेड पोर्टफोलियो। तो ये भी इनके पास एक मोट हो जाता है कि अगर डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी है, टेक प्लेटफॉर्म पे कंपनी काम कर रही है, तो पेटेंट अगर इनके पास हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है बिजनेस मॉडल को। अब यहाँ पर केस स्टडीज की बात करें तो देखिए अब की बार स्पॉटिफाई का आया है, लोटस हर्बल्स का आया है, और टोनैको का आया है। पिछली बार हमने देखा था कि बायजूस का था, उससे पिछली बार हमने देखा था कोई दूसरे एंटरप्राइजेस थे जिनके लिए यहाँ पर इनको प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा। रिजल्ट आप देखिए कि अच्छी खासी रिजल्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्पॉटिफाई मतलब बड़े बड़े एंटरप्राइज इनके साथ दोस्तों ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और अभी हाल ही में इनको डेटा प्रोटेक्शन एक आई थिंक ट्रस्ट मार्क भी यहाँ पर सर्टिफिकेशन मिला था इनको 3 साल का फ्रॉम दी IMDA सिंगापुर, जो इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है सिंगापुर की, उनसे इनको यहाँ पर अभी एक डेटा प्रोटेक्शन ट्रस्ट मार्क भी मिला था। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे कि एक यहाँ पर जो एंटीथीसिस है इस बिजनेस के लिए वो है यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। तो डेफिनेटली ये इशू है। गूगल यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है, फेसबुक है, लेकिन मैनेजमेंट ने खुद बोला है, बार बार यहाँ पर बोला है कि अगले 3 साल तक तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है गूगल की तरफ से। और बाकी रही एप्पल की बात, तो एप्पल का जो यहाँ पर ये डेटा रेगुलेशन से ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, और GDPR ऑलरेडी यूरोप में काफ़ी टाइम से चल रहा है। इनके बिजनेस मॉडल को अभी तक तो यहाँ पर कोई परेशानी आई नहीं है, क्योंकि इनका जो CPCU बिजनेस है वो थोड़ा सा इंटैक्ट नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसलिए मुझे नज़र नहीं आता कि शॉर्ट टू नियर टर्म में कोई यहाँ पर दिक्कतें आने वाली है। 3 से 5 साल में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। उसके आगे जैसे जैसे कोई आएंगे दोस्तों अपडेट्स, तो आपके साथ मैं हमेशा शेयर करता ही रहता हूँ। तो इस बिजनेस में हम डेफिनेटली और बाइंग करेंगे। जिस प्रकार के नंबर हैं वो काफ़ी लाजवाब है। अब टेक्निकल चार्ट पे बात, अभी देखिए इसके वैल्यूएशन कितने हैं,
यहाँ पर अपडेट हो गया कि लेट्स सी यहाँ पर अपडेट हुआ है कि नहीं। अपडेट हो गया, तो यहाँ पर अब वैल्यूएशन कितने आ चुके हैं, 63 के हो चुके हैं। अभी आई थिंक 68 के देखे थे हमने। और अच्छी बात है कि यहाँ पर स्टॉक का पी जो है 63 के आसपास है, और इसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ से देखिए 60% से ज़्यादा ग्रोथ है। तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार की ग्रोथ है, 60 का पी इसके लिए रीजनेबल पी है। तो यहाँ पर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, 60 का पी पे यहाँ पर मेरे ख्याल से बाय किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। बाय कहाँ करें, टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं। तो आप जैसे कि मैंने बोला था दोस्तों, आपको ये जो है एक पैटर्न फॉलो करता है। जब भी देखिए, मैंने पिछली बार आपके साथ कई बार ये जो है डेटा शेयर किया है कि एक पैटर्न फॉलो करता है, एक डाउनवर्ड जो है चैनल पैटर्न को जब ब्रेकआउट देता है तो अच्छी खासी रैली आती है। फिर ये एक डाउनवर्ड चैनल में जाता है, फिर ब्रेकआउट होता है, अच्छी खासी रैली आती है। फिर एक डाउनवर्ड जो है पैटर्न चैनल पे जाता है, फिर अच्छी खासी रैली आती है। फिर एक बार ये डाउनवर्ड चैनल पे गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ से अब रैली के लिए तैयार है। अपने दोनों ही मूविंग एवरेजेस 200 डेमा और 50 डेमा के ऊपर ये स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय किया जा सकता है, और जिस प्रकार के नंबर हैं कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर भागने के लिए तैयार है। हो सकता है मंडे के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिले, लेकिन अगर ये फ्लैट भी रहता है मंडे के दिन, थोड़ी देर भी फ्लैट रहता है, तो यहाँ पर मैं तो बाय करने वाला हूँ। और मेरा जो एलोकेशन है इसमें करीब करीब दोस्तों अभी 8% के आसपास है एफएल इंडिया में। इसको मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जब तक ग्रोथ आ रही तब तक यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं हो सकता है 12% एलोकेशन तक जाऊँ इस कंपनी में। क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी यहाँ पर देखिए थोड़ी गिरावट हुई थी इस स्टॉक में, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर 100% प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूँ। क्योंकि आपको पता है, इसको मैंने आपको पिछले 1.5 साल पहले, यहाँ पर 2 साल पहले रिकमेंड किया था। तब से लेकर मैं लगातार इसको रिकमेंड कर ही रहा हूँ, और अभी मुझे लगता है ये कंपनी ग्रो होगी, क्योंकि सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर आराम से जो है 20-25% के आसपास हमको आती हुई देखने को मिलेगी। डिजिटल एडवर्टाइजिंग एडटेक इंडस्ट्री लगातार यहाँ पर ग्रो कर रही है, और ये कंपनी यहाँ पर शानदार नज़र आती है। मैनेजमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है, कोई यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज नहीं है, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, कैश फ्लो कंपनी का ज़बरदस्त है, ग्रोथ यहाँ पर जो है हमको सस्टेनेबल देखने को मिल रही है, सेक्टर यहाँ पर अच्छा करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ओपिनियन थॉट्स भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।